बोला कि हम भूमिहार है, ब्राह्मण थोड़ी है, हम भूमिहार है, राजपूत थोड़ी है? ये क्यों नहीं बोला? ये क्यों बोला कि ब्राह्मण है? एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, धनबल और बाहुबल वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास वोट का बल है। जब क्या कोई भूमिहार चमार को वोट देगा? क्या कोई भूमिहार कुर्मी को वोट देगा? लेकिन कुर्मी भूमिहार को वोट दे देगा, कुर्मी राजपूत को वोट देगा। अगर उनके हाथ में अगर सत्ता जाएगा तो वो क्या करेगा? जब मोदी जी को जब बड़ा बल जनता का बल है, और हम सभी जनता का प्यार देख लिए। जो भी लोग आए हैं ना, कोई भी 1 रुपया पर नहीं आया, सब लोग। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ। बताना चाहूँगा, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट से। आज उनका नाम शंभू सिंह पटेल है। क्या चुनाव जीत पाएंगे? इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजीव कुमार पटेल हुआ। अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ मुन्ना शुक्ला, दूसरे तरफ बीना देवी, एक तरफ बहुजन समाज के शंभू कुमार सिंह, कैसे देख रहे हैं? आज वैशाली में 75 सालों से जो बहुजन समाज का जो इंतजार था कि हम किसी न किसी अपने बहुजन को वोट दे, उस चीज़ को कड़ी को हम लोगों ने ख़त्म किया। ऐसा नहीं है कि हम सांप के मुंह से निकले और मगरमच्छ के मुंह में चले जाएं। वैशाली की स्थिति, या वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, दोनों का वही स्थिति है। एक व्यक्ति जब सांप के मुंह से निकल रहा है, दूसरा मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है, तो हमने तीसरा रास्ता उनको दिया। तीसरा रास्ता कौन दिया? शंभू सिंह पटेल, जो कि सांप कौन है, मगरमच्छ कौन है? अभी जो वर्तमान है वो सांप है, और जो इंडिया अलायंस को टिकट दिया है वो मगरमच्छ है। डायरेक्ट होता है कि एकदम बिना हेलमेट पहन कर चलिए, नाम धो दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम ये फलना जाति के हैं, हम फलने हैं, तो हमको क्या दिक्कत है? हमको फलना, तो फलना जाति का है तो फलना से वोट ले लीजिए, जीत जाइए। राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी बोलता है कि हम बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं। जी, अगर बैकवर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपने आज बिहार में कितने बैकवर्ड को टिकट दिया? बिहार में लोकसभा में कितने बहुजन को टिकट दिया? आप हमको गिन के बताइए, फिर आपको हम वोट देंगे। 100% सीट आपको जिता के देंगे। आप सिर्फ कहने से होता है? अगर हम किसी को रोटी ले गए और धरा दिए, पकड़ो मुंह में, आके या बस खा लिए, ये कहने थोड़ी होता है। सिर्फ बात, जब वोट लेना था आके तो एसपी जी कह देंगे भाषण से कि शोषित हम लोग हैं, आपके आवाज के लिए है। और जब हक हुकुम की बात आएगी, जब हुकूमत करने का बात आएगा, तो मालिक हम बन जाएंगे और सब नौकर बन जाएगा। अच्छा, जो मुन्ना शुक्ला जो है कि हम भूमिहार है, चमार थोड़े ना, इसको कैसे आप देखते हैं? ये क्यों नहीं बोला कि हम भूमिहार है, ब्राह्मण थोड़ी है, हम भूमिहार है, राजपूत थोड़ी है? ये क्यों नहीं बोला? ये क्यों बोला कि ब्राह्मण है, भूमिहार है, चमार थोड़ी ना है? ये बोलने का सदर क्या मतलब? आप हमको नहीं समझ रहे हैं। हमारा जनसंख्या, हमारा राज, हमारा वोट हमारा है, जनसंख्या हमारा, वोट हम दे रहे हैं, और राज आप कीजिएगा। कैसे पावर हो गया? बोलने का पावर कैसे हो गया? अगर बहुजन में एकता रहता तो बिहान से रोड पर नहीं दिखाई देता, घर से निकलता नहीं। अगर वही बात है कोई चमार भूमिहार के बारे में बोल देता तो उसका मर्डर हो गया था। हमसे लिख के ले लीजिए, मर्डर हो गया रहता उसका। स्थिति देख रहे हैं ना बिहार का। तो क्या कहना है? बहुजन में एकता नहीं है, लेकिन उस एकता को हम लोगों को जगाना है। तो वो गाली के रूप में लगता है कि इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जवाब जो है जनता इस बार चुनाव में दे देगी, और आप देख लीजिएगा उस चीज़ों को। कि एक तरफ शंभू कुमार सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बहुजन समाज उनको मतलब वोट देंगे? एकदम 100% वोट बिना कहे हुए बहुजन समाज वोट देगी। और जो भी लोग कोई पासवान के पार्टी में, कोई लालू जी के पार्टी में, कोई मोदी जी के पार्टी में चले गए, उन लोग हम हमेशा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बहुजन को वोट दीजिए। क्या कोई भी फॉरवर्ड बहुजन को वोट देगा? क्या कोई भूमिहार चमार को वोट देगा? क्या कोई भूमिहार कुर्मी को वोट देगा? लेकिन कुर्मी भूमिहार को वोट दे देगा, कुर्मी राजपूत को वोट देगा, लेकिन राजपूत कुर्मी को वोट नहीं देगा। क्या कारण है? जब फॉरवर्ड बहुजन को वोट नहीं देगा तो बहुजन फॉरवर्ड क्यों वोट देगा? और हमको किस चीज़ का कमी है? हमारे पास जनता का बल है, हमारा वोट है, तो राज हमारा चलना चाहिए। हम इसी पे काम कर रहे हैं, बिना डरे हुए निडर होकर काम कर रहे हैं। और इस बार 100 में 100% शंभू भैया को वैशाली में सांसद बना देना है, और अगले बार से 40 में 40 सांसद बिहार का हमारा बहुजन समाज का होगा। अच्छा, एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, तो धनबल बाहुबल से कैसे आप लड़ पाइएगा? अरे धनबल है, बाहुबल है, उसे ही बड़ा बल जनता का बल है। और हम सभी जनता का प्यार देख लिए। जो भी लोग आए हैं ना, कोई भी 1 रुपया पर नहीं आया। सब लोग अपना काम छोड़ के, अपना रुपया लगा के, अपना खा के तब सपोर्ट करने आए हैं। देख लीजिए, यहाँ अगर 100 लोग हैं तो समझिए 10
लाख के बराबर है। कि चुनाव पैसे से लड़ा जाता है। टीवी अखबार इसलिए कहता है कि उसको भी तो पैसा मिलता है जी, पैसा नहीं मिलेगा टीवी अखबार चलेगा? सब बिक गया हुआ है। आगे जाके हम किसी को 5 लाख रुपए दे देंगे, बिहान मेरा नाम लिखने लगेगा मोदी जी के बदला में। मोदी जी 10 लाख दे रहे हैं, कोई 20 लाख दे देगा, फिर कहने लगेगा मोदी जी। आप देखिए ना, कोविशील्ड वैक्सीन देख लीजिए ना आप। बीजेपी कहती है कि हम हिंदुत्व की पार्टी है, लोग कहता है बीजेपी का विरोध कीजिएगा तो हिंदू का विरोध हो गया। तो क्यों गाय का काटने वाली बीफ कंपनी से क्यों चंदा लिया गया? मतलब हिंदू को मूर्ख बनाया गया। एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं और एक तरफ उसी गाय हमारी माता है ना, गाय हम सबकी माता है, हम लोग तो मानते हैं। तो क्यों उस गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लिया गया? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में क्यों चंदा लिया गया? जो कंपनी वैक्सीन दी उससे चंदा लिया गया। आज मोदी जी वैक्सीन से सर्टिफिकेट से अपना फोटो हटा लिए हैं और कह रहे हैं कि इसका जिम्मेवार हम नहीं है। जनता अपने मन से लिया और जनता समझे। देखिए 90% युवा को हार्ट अटैक आ रहा है। तो देश को एक बीमारी, मोदी नाम की बीमारी ने जकड़ लिया, सीधे बात समझिए। और ये बात लोगों को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा और ऐसा मोदी जी फेंकाएंगे कि इनको भी बाहर विदेश भागना होगा। चलिए ठीक है सर इंद्रजीत, कहाँ घर है आपका? मनोरमा ब्लॉक। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं आप? हम लोग शंभू सिंह को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, शंभू कुमार सिंह को उतना दूर से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जी 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 जी। क्या इस शंभू कुमार सिंह जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि उनको 10 साल से वो पत्रकारिता करते हुए नेशनल दस्तक चला रहे हैं और बहुजनों के आवाज़ उठा रहे हैं। हमेशा क्या कहते हैं, निचले वर्गों की आवाज़ को, जो दबे कुचले हैं उनके आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं। इसलिए हम उनके सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ में। एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए धनबल और बाहुबल वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास वोट का बल है। जब हम 90% वोट जब हम डालेंगे तो धनबल और बाहुबल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बहुजन समाज के पास 90% वोट है तो चुनाव सत्ता में काहे नहीं है? देखिए सत्ता में ना होने के कारण है कि हमारे बहुजनों में अभी थोड़ी बहुत कमी है। उसको जैसे क्या कहते हैं, बीएसपी आएंगे या शंभू सिंह जी जैसे चुनाव लड़ेंगे तो उसको जीत के आएंगे, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सत्ता में आएंगे ही जरूर आने वाले टाइम पे। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार, कहाँ घर है आपके? मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा, नेशनल दस्तक के जो संपादक शंभू कुमार सिंह है, चुनाव लड़ रहे हैं, पता है ना? जी जी पता है। अच्छा, उन्हीं का नामांकन में आए हैं? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या मतलब वोट में ये सब जितना भीड़ दिखाई दे रहा, वोट में कन्वर्ट होगा कि खाली भीड़ रहेगा? बिल्कुल, वोट में तो इतना ज़्यादा मात्रा में लोग कन्वर्ट होंगे कि पूछिए मत। क्योंकि देखिए ये समाज सेवा का इनका उद्देश्य जो है ना, वो पहले ही से, हम जब से मोबाइल चला रहे हैं तब से उनको यूट्यूब पे देखते हैं और हमारे जैसा हज़ारों लाखों उनका 10 मिलियन प्लस उनका सब्सक्राइबर है और वो सब यहीं पे नहीं बल्कि पूरे देश में उनका फॉलोअर है और बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि पहली बार, मतलब देखिए वो हमको नहीं जानते लेकिन हम उनको जानते। देखिए बहुजन समाज को जो दबा कुचला जो बहुजन समाज है उसके आवाज़ उठाते हैं, उसका आवाज़ बुलंद करते हैं, अपने हक अधिकार के लिए वो अपना आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, चुनाव मतलब आखिर एक तरफ पैसा वाला पार्टी है एक तरफ बहुजन समाज के लोग हैं, तो कैसे जीत पाएंगे? मतलब शंभू कुमार सिंह पैसे वाला से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए सर, यहाँ पे पैसा की बात रहा तो पैसा तो अपने जगह है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वोट की बात है, ठीक है ना। एक रिक्शा चलाने वाला का वोट और एक प्रधानमंत्री का वोट दोनों बराबर है, ठीक है। और ये बाबा साहब जो हमें अधिकार दिया है तो इनके वजह से शंभू के भाई जीत पाएंगे, ठीक है ना। ये पैसा की वजह से नहीं। पूरे देश की बात की जाए, पूरे भारत की बात किया जाए तो 85% बैकवर्ड समाज की जनसंख्या है, फिर भी सत्ता में क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में बटे हुए समाज है, ये अभी समझ नहीं रहे। लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे हर जाति हर समुदाय से लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं क्या एक ही समुदाय से, ST OBC माइनॉरिटी जितना भी है ना सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम चंदू राम हुआ। कहाँ घर है आपके? मेरा घर मुजा हुआ। अच्छा, तो शंभू सर के नामांकन में आए हैं? जी जी। क्या मतलब खाली नामांकन में भीड़ लगाया कि वोटो दीजिएगा? जी नहीं, नामांकन के भीड़ क्या है, ये नामांकन के भीड़ तो है ही है और हम लोग पूरे समाज मिल के इस बार ठान लिए हैं इस बार शंभू कुमार सिंह को दिल्ली संसद भवन में
बैठा। मतलब शंभू कुमार सिंह को दिल्ली भेज देना, संसद में बैठाना है। हाँ, इस बार भेजना है, इस बार भेजना है उनको। अच्छा, ये मुन्ना शुक्ला को वोट काहे नहीं दीजिएगा? आरजेडी का काम अच्छा करता है। जी, मुन्ना शुक्ला माने कि ये जातिवाद जो कुछ बात जो बयान जो दिए हैं हम लोग के बारे में कि हम भूमिहार है, हाँ, और चमार नहीं है, इसके वजह से हम लोग को बहुत दिल में दुख लगा। हाँ, इसकी वजह से इस बार मन में ये ठान लिए हैं कि नहीं, इस बार हम लोग का नेता बनाएंगे शंभू कुमार सिंह। देखिए मैं बता रहा हूँ, मुन्ना शुक्ला जो है ना वो सवर्ण से आते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे जो संविधान विरोधी है, अगर उनके हाथ में अगर सत्ता जाएगा तो वो क्या करेगा? जब मोदी जी को जब 2 विधायक चाहिए तो बोलेंगे कि हाँ आ जाओ अब तुम मेरे पार्टी में, तो वो तो सबसे पहले उठ के चल जाएगा, तो इनका पार्टी गिर जाएगा। तो ये जो है ना सबसे बड़ी मुद्दा है और इस चीज़ को जनता समझ गई। आरजेडी जो पार्टी है ना, करा कि संविधान बचाना, संविधान बचाने के लिए चुनाव जीतना है। जी, तो संविधान बचाने के लिए तो वो किनको उतारे हैं? ये यहाँ पे ये वैशाली से किनको उतारे हैं? मुन्ना शुक्ला को उतारे हैं ना। हाँ। फिर वो कैसे संविधान बच पाएगा भाई? उनका जो लीडर है वो तो खुद दूसरे तरफ चले जाएंगे, तो फिर इनके पास बचा ही क्या? मतलब चुनाव जीतेंगे बीजेपी की तरफ चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम सारे मुद्दे पे बात किया। इन लोगों को कहना है कि शंभू कुमार सिंह 3,80,000 वोटों से वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम।